ब्रेस्ट कैंसर बचाव का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि कोई एक कारण नहीं है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। मगर अगर महिलाएं चाहती हैं तो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर आप महीने में एक बार करोगे, अपने पीरियड्स के 10वें दिन के बाद, या जिन महिलाओं को पीरियड नहीं आता वो महीने में एक बार कोई भी एक दिन अगर आप करोगे तो जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट कैंसर पकड़ में आ जाता है, और वही उसका सबसे अच्छा बचाव भी है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब स्टेज 1 स्टेज 2 में हम कैंसर को पकड़ते हैं तो हम कहते हैं कि मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आजकल ट्रीटमेंट इतना एडवांस्ड है कि हम क्योर के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्रोल के बारे में नहीं। तो जितनी जल्दी आप अपना डिजीज़ को डिटेक्ट करोगे उतना ही बेटर आपका सर्वाइवल भी होगा। नहीं, आजकल तो डेटा बहुत चेंज हो रहा है। बुज़ुर्ग महिलाओं को पहले होता था, मगर अब हम यंग ब्रेस्ट कैंसर्स को ज़्यादा देख रहे हैं। 30 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है। हार्मोनल दवाइयाँ लेने से, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ईस्ट्रोजन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से, या IVF ट्रीटमेंट जिसमें हाई डोज हार्मोन्स दिया जाता है, इन सब से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी महिलाएं इस प्रकार का ट्रीटमेंट ले रही हों उनको नियमित रूप से ब्रेस्ट रोग विशेषज्ञ से अवश्य मिलना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन गांठ है, मगर इसके सिवाय निपल से रिसाव आना, स्किन में कहीं सूजन हो जाना, आर्मपिट की तरफ कोई गांठ महसूस होना, या फिर कभी कभी निपल में परसिस्टेंटली हमेशा खुजली होते रहना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के कारण हो सकते हैं। इसके सिवाय जो महिला बच्चे को दूध नहीं पिला रही है और उसको ब्रेस्ट में मवाद बन रही है, वो भी एक कारण हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का, मतलब वो एक सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ऐसा कोई भी अगर आप सिम्टम देखते हैं तो अवश्य ब्रेस्ट रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। सबसे बड़ा मिथक है कि मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगी। बायोप्सी कराऊंगी तो मेरे शरीर में कैंसर फैल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोप्सी ही आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करती है। तो बायोप्सी के बिना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना संभव नहीं होता है, इसीलिए कृपा करके आप बायोप्सी से डरे नहीं, अपितु बायोप्सी के तुरंत बाद ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए सोचें। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से पहचानने के लिए सबसे आसान संकेत है एक गांठ, स्पेशली 40 साल से ऊपर की महिलाओं में। और ऐसी गांठ जो आपको कोई दर्द नहीं कर रही, जो किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं कर रही, केवल महसूस हो रही है। आप कोई भी दवा ले रहे हैं या घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं, परंतु वो गांठ खत्म नहीं हो रही है। ऐसा कुछ भी आप नोटिस करें तो तुरंत ब्रेस्ट रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर को हम रोक नहीं सकते हैं, मगर उसको हम जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मरीज़ को कम से कम इलाज में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और उसका सबसे आसान तरीका है स्वयं स्तन परीक्षण। महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो 2 कैंसर हैं वो हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो 40 साल से ऊपर की किसी भी महिला को अपना एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और पैप स्मीयर कम से कम 2 साल में एक बार तो करा लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है या किसी भी प्रकार की बीमारी किसी महिला को एक घर में होती है, तो ना केवल वो महिला बल्कि पूरा परिवार सफ़र करता है। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का आंकड़ा देखें तो 27 से 30% महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और अगला दुख का विषय ये है कि जहाँ हम विदेशों में देखते हैं कि 8 की महिलाओं में कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में आता है, हम भारत देश में देखते हैं कि महिलाएं कैंसर स्टेज 3 में आती हैं या स्टेज 4 में आती हैं। तो इस सिनारियो को बदलना होगा और महिलाओं को अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए अपना ध्यान रखना सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने खाने पीने को, अपने लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी में रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपके परिवार को ही मिलेगा। तो अब महिलाओं को अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपना ध्यान पहले रखकर फिर अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए।
बाहर का खाना बहुत कम, घर में बना हुआ कम घी कम तेल का खाना, फिज़िकल एक्सरसाइज और सिगरेट और शराब जैसे व्यसनों से दूर रहना। अगर ये परिवर्तन हम अपनी जीवन शैली में कर सकें तो हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी शायद हमें धन्यवाद देगी। एक महिला अपने आप को नहीं, अपने पूरे परिवार को चलाती है, तो इसलिए महिला को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। उससे उसका पूरा परिवार ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाता है। तो अपने प्रति जागरूक रहें। हर साल अपने ब्लड टेस्ट, जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, वो कराते रहें। अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करें और अपना एक सर्वाइकल स्मीयर, जिसे पैप स्मीयर भी कहते हैं, 40 साल के बाद साल में एक बार अवश्य कराएं।